बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। परिवहन निगम की 128वीं बीओडी बैठक में पीस मिल कर्मचारियों के लिए बनाई गई नीति को बहाल करके सभी पीस मिल कर्मचारियों को एक मुश्त अनुबंध कर लिया जाए। हिमाचल परिवहन निगम पीस मिल कर्मचारी मंच की तरफ से मांगी गई मांगों का कोई भी हल अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे पीस मिल कर्मचारियों में काफी रोष पाया जा रहा है। सभी पीस मिल दिनांक 17 अगस्त 2021 से दिनांक 26 अगस्त 2021 तक संपूर्ण डाउन हड़ताल पर चले गए थे। इसी दौरान 24 अगस्त को माननीय परिवहन मंत्री हिमाचल प्रदेश ने होटल पीटर ऑफ में मंच प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया था, जिसमें उन्हें आश्वासन किया गया था कि सितंबर महीने में ही उनकी मांगे मान ली जाएंगी, परंतु नवंबर महीना भी बीत गया पर कोई हल ना निकला, जिससे पीस मिल कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि अगर आज भी उनकी मांगे ना मानी गई तो समस्त पीस मिल कर्मचारी दिनांक 29 नवंबर 2021 से अनिश्चितकालीन टूल डाउन हड़ताल करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन की होगी। सर, मैं सबसे पहले मीडिया वालों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज़ को पूरे हिमाचल में बड़े जोर शोर से पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है जाग नहीं रही है। अच्छा, आपका क्या मकसद है? आज ये हड़ताल करने का क्या मकसद है? सर, मकसद ऐसे है, हम कई बार लगभग 4 साल हो गए हमें इस सरकार के पीछे लगे हुए। सरकार को हम यही कहते हैं कि हमें कंडक्टर पे लाओ, अनुबंध पे लाओ, तो सरकार के मंत्री से, लीडर से कई बार हम किसी से भी, सब मंत्री से भी और मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, तो वो कहते हैं कि कर देंगे, महीने में कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे, ऐसे आश्वासन वो देते रहे। आज हड़ताल कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले मैं हमारे बीच आप मीडिया प्रभारी पहुंचे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारी आवाज़ ज़ोरों शोरों से उठाई है। और जैसा कि आपने पूछा है कि हमारी मुख्य मांग क्या है, हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारी 5-6 सालों की पॉलिसी है उसको बहाल किया जाए। ये पॉलिसी क्या थी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? सर, जैसे ये पॉलिसी है हमारी पीस मेल कर्मचारी की, जैसे 5 साल ITI होल्डर और नॉन ITI 6 साल के 5 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाते थे, जिनकी ITI मतलब टेक्निकल ग्रेड से थी, और जिनके पास ITI नहीं थी वो 6 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे होके रेगुलर हो जाते थे। ये जो रेगुलर करने का सिलसिला था पहली सरकारों में चलता रहा या पहले भी ये बंद हो गया था? नहीं सर, अभी बंद हुआ है। ये बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम बनी थी 2013 में। अच्छा। तब मंत्री थे श्री महेंद्र सिंह जी, तो उनके दौरान से ये भर्ती चली हुई है। उनके टाइम में आए बंदे, कुछ टाइम लगाए, कुछ बंदे 3-4 बैच निकल गए, जिसमें हमारे 410 बंदे हैं जो है कॉन्ट्रैक्ट पे होके और रेगुलर भी हो गए। पर जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, 2017 में ये गवर्नमेंट बनी है, एक भी बैच जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे है तो ना रेगुलर हुआ है। कितने का भी आपके जो कर्मचारी हैं जो इस मुसीबत से गुजर रहे हैं? सर, ये पूरे हिमाचल में हमारे पास 29 डिपो हैं, जिसमें से लगभग 933 के आसपास हमारे पीस मिल कर्मचारी हैं। इस बारे में आप किसी मंत्री से मिले? सर, हमारी पिछले 4 साल से ये वार्ता था, मतलब हम मंत्री साहब से मिल रहे हैं, CM साहब से मिल रहे हैं। लास्ट पिछले मंथ हम अगस्त में हमने धरना दिया था अपने MD ऑफिस के बाहर, घेराव किया था। तो मिलने के बाद आपको सरकार द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? हमने MD साहब से मिले, MD साहब ने बताया हमें कि आपका जो है पहले हफ्ते में काम हो जाएगा, अगस्त महीने में। उसके बाद अगस्त महीना भी निकल गया, फिर उसके बाद बोला जी आपको अक्टूबर में कर देंगे, अक्टूबर भी निकल गया। फिर उसके बाद बोला जी आपको नवंबर में दिवाली का उपहार मिलेगा, कभी बोलते हैं पहले हफ्ते में मिल जाएगा, हमने पहले हफ्ते वेट किया। फिर उसके बाद बोलते हैं हमने JCC के माध्यम से एक मुद्दा उठाया, हमारी JCC ने मुद्दा उठाया बड़े ज़ोरों शोरों से। उन्होंने बताया कि दिवाली के उपहार को आपको ये तोहफा मिल जाएगा। लास्ट हमने अब हार के फैसला ले लिया है कि जब तक हमारे ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आएंगे तब तक हमारी जो निश्चित। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से वही मांग है हमारी कि जो हमारी जो 5-6 साल की पुरानी पॉलिसी है उसको बहाल कर दिया। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो,
कैमरामैन शुभम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट राजेश भारद्वाज, भारत न्यूज लाइन।